तो आज हम बात करेंगे अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की। जी हाँ, चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें से ट्वीजिंग, थ्रेडिंग और वैक्सिंग काफ़ी पॉपुलर हैं। मगर ये बालों को हटाने के लिए जो काम करते हैं वो टेम्प्रेरी होता है। लेकिन अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म चाहती हैं या आप परमानेंट इलाज चाहती हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस या लेज़र जैसे ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए। आजकल हर जगह लेज़र की बातें होती हैं, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पूरी तरह से सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें इसे करवाना चाहिए या नहीं। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ और छोटी छोटी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट होता क्या है। लेज़र हेयर रिडक्शन या लेज़र हेयर रिमूवल का तरीका जो होता है, जिससे अनचाहे बालों के फॉलिकल्स को लेज़र लाइट की पल्स के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। यानी बालों को जो जड़ों से ख़त्म कर दिया जाता है, जो लॉन्ग टर्म नतीजे देता है। इसके अलावा लेज़र कराने से पहले क्या टेस्ट होते हैं। अगर आप अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर वो एरिया चेक करेगा यहाँ पर आपका लेज़र करवाना चाहती हैं। जैसे उस एरिया की स्किन टाइप एंड कलर, वहाँ के बालों का कलर, बालों की थिकनेस एट्सेट्रा। यही सब कुछ जानने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपके सेशन में कौन सी तरह की लेज़र, यानी कौन सा हीटिंग पल्स लेंथ और कितने समय के लिए पल्स विड्थ जो होगी वो लेज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा। उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे कितनी सिटिंग्स लगेंगी और क्या ट्रीटमेंट होगा। आपको इसके अलावा जब अगर आप अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल कराने जा रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लेज़र करवाने का निर्णय ले लिया है, तो आपको अपने लेज़र सेशन से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सही डॉक्टर को चुनना चाहिए, यानी डॉक्टर अच्छा जानकार हो और अनुभवी हो। इसके अलावा जो भी टेक्नीशियन आपके लेज़र सेशन करेगा वो वेल ट्रेंड होना चाहिए। आपके लेज़र सेशन से पहले धूप में ज़्यादा ना निकलें, बिल्कुल भी आपके फेस पर टैन नहीं होना चाहिए, और अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आप सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें। सेशन के बाद वह पहले स्किन को सही मात्रा में ठंडा रखें। तो अब चलिए जानते हैं कि अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल सेशन में क्या होता है। आपके स्किन व बाल के हिसाब से लेज़र व हीटिंग पल्स तय की जाती है। सबसे पहले टेक्नीशियन आपकी स्किन, यानी कि जहाँ पर आपको अपना लेज़र करवाना है, उसको तैयार करता है। उस एरिया को शेव करके वहाँ की और उसके आसपास की स्किन को आइस पैक या एक जेल पैक से एकदम ठंडा कर देता है, ताकि गर्म पल्स से बाहरी स्किन को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद लेज़र करने वाले एरिया पर एक जेली लगाई जाती है। इस जेली की मदद से लेज़र प्रोब स्किन पर आसानी से स्लाइड कर पाता है। फिर उस एरिया पर लेज़र शूट करते हैं। सेशन खत्म होने के बाद उस एरिया को बहुत सी कूलिंग के साथ एकदम ठंडा किया जाता है। सेशन के बाद सनस्क्रीन लगाकर निकलना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि लेज़र में दर्द होता है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें वाकई दर्द होता है। क्योंकि लेज़र बहुत ज़्यादा हीट वाली होती है, तो कभी कभार किसी को थोड़ी जलन महसूस हो सकती है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता। और अगर लेज़र सेशन से पहले व बाद में स्किन को सही मात्रा में ठंडा किया जाए, तो वो सुन्न हो जाती है और कुछ भी महसूस नहीं होता। इसीलिए सही कूलिंग बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि अपर लिप्स को हेयर रिमूव कराने में कितने सेशन लगते हैं। सेशन का समय चेहरे के एरिया के हिसाब से तय होता है। जैसे अपर लिप में 1 to 5 मिनट का समय लग सकता है, वहीं गालों के आसपास के एरिया में इससे ज़्यादा का समय लग सकता है। इसके अलावा लेज़र के कितने सेशन ज़रूरी होते हैं, ये आपके जो स्किन कलर है या आपके बाल का कलर और बाल की थिकनेस और लेज़र टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको कितने सेशन लगेंगे। ये बात आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे। इसके अलावा एक सवाल ये होता है कि क्या लेज़र सेशन के बीच में क्या हेयर ग्रोथ होती है। तो जी हाँ, सेशंस के बीच में हेयर ग्रोथ होती है। आप चाहे तो बालों को शेव या वैक्स कर सकती हैं, लेकिन इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अपने लेज़र सेशंस और वैक्सिंग सेशन में कम से कम 12 दिन का अंतर रखें, और अगर आप शेव कर रही हैं तो कम से कम 2 दिन का अंतर रखें। इस बारे में आप अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। अब आपको अपर लिप्स लेज़र हेयर रिमूवल के बाद किन बातों का ध्यान रखना होगा। अपने लेज़र सेशन के तुरंत बाद आपको सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर नहीं निकलना है, और जितना हो सके धूप में कम निकलें। इसके अलावा आप अपना नॉर्मल क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग जो रूटीन है आपका CTM, उसको आप बिल्कुल यूज़ करते रहें। जैसे एंटी एक्ने, एंटी एजिंग या केमिकल भरे मेकअप को लेज़र सेशन के बाद 24 से 36 घंटे तक बिल्कुल भी यूज़ ना करें।
तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। सभी के लिए कीमत अलग होती है। देखिए, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए लेज़र का जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, और ये कई चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप लेज़र करवाना कहाँ चाहती हैं, और उस एरिया का साइज़ कितना है, ट्रीटमेंट के एक सेशन में कितना समय लगेगा या कितनी सिटिंग्स लगेंगी, ये बहुत ज़रूरी है कॉस्ट को मेजर करने के लिए। इसीलिए कुछ भी तय करने से पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सब कुछ पहले ही अच्छे तरीके से पूछ लें। लेज़र करवाने से पहले इसके बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से सारी जानकारी ले लेंगे अगर आप, या आप कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर फिर भी मैं आपको एक रेंज बता देती हूँ, अपर लिप्स के लिए एटलीस्ट 2 to 4,000 रुपीज़ लगते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सब के बाद कि आप लेज़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि लेज़र एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे हमारे स्किन बहुत अच्छी होती है और हमारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जो अपर लिप्स हेयर की प्रॉब्लम है वो गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और वो बहुत ही बुरी लगती है, तो उसको परमानेंटली हटाना एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और इसके लिए लेज़र सबसे बेस्ट है। तो अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको अडोरेबल क्लिनिक ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत बेस्ट क्लिनिक है और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। तो उनके जो स्टाफ है वो भी बहुत फ्रेंडली है और वेल ट्रेंड है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप अडोरेबल स्किन एंड हेयर क्लिनिक को ही चूज़ करें। यहाँ पर मैं आपको नंबर बताऊँगी क्लिनिक का, जिसके थ्रू आप वहाँ पर कॉल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर जो है वो ये है 09711150928। तो आप इस पर कॉल करें और अपना फ्री कंसल्टेशन अभी बुक करें।